ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मेरे श्रोतागण, देवियों और सज्जनों, माताओं और बहनों, इस नववर्ष के उपलक्ष्य में आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। आज फिर अपने चैनल मैं निर्मल नारायण मिश्र निराला आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो कि कुछ नए वर्ष के उपलक्ष्य में आप लोगों के सामने संदेश देना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से गौर से सुने। पहले तो मैं एक स्वरचित कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ नए वर्ष के उपलक्ष्य में। जय श्री राम। नया वर्ष का अभिनंदन हो, मेरा सत सत वंदन हो। नया वर्ष का अभिनंदन हो, मेरा सत सत वंदन हो। जनमानस पर ईश कृपा हो, सबका जीवन सुखमय हो। उठो देश के युवा साथियों, जन कल्याण में लग जाओ। उठो देश के युवा साथियों, जन कल्याण में लग जाओ। जो है अटके भूले भटके, उन्हें प्रेम से गले लगाओ। यदि देश में आए आपदा, लाचारों का साथ निभाओ। सत्कर्म करो सत्कर्म करो, मानवता का धर्म निभाओ। देश हमारा रहे सुरक्षित, अपना धर्म निभाना है। आज वक्त का मापदंड है, पहले अभाव में खुशियाँ थीं, अब खुशियों का अभाव है। मिला प्रधान सेवक देश को, हम सब का सौभाग्य जगा। इसके पहले जनमानस था, ठगा ठगाता ठगा ठगा। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, नूतन वर्ष को मिलकर मनाएं। इस नवीन नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अपनी दिनचर्या में गीता का अध्ययन जरूर करें। गीता का अध्ययन करेंगे और ख़ास करके गीता का 12वां अध्याय अवश्य पढ़ें। मैंने अनुभव सिद्ध बात है, ये महत्वपूर्ण बात है कि गीता का 12वां अध्याय, जो कि गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत ही आवश्यक है। गीता का 12वां अध्याय, गीता महात्मा का अध्ययन करें कि गीता अदनशीलस प्रणामश्च नयुष्यन्ति पापानि पूर्वजन्कृतानि च मल्लोचनम पुंसाम जल स्नाने दिने दरेश गीताम भस अष्टानम सारमलासनम। गीता का जो अध्ययन करता है, वैसे तो व्यक्ति अपना शरीर का मैल धोता है, लेकिन गीता का अध्ययन करने से लोक और परलोक दोनों सुधरता है, पूरे संसार का मल नष्ट हो जाता है। और गीता जिसने अध्ययन कर लिया, फिर अन्य शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। जो भगवान के मुखारविंद से निकली हुई अमृतवाणी है, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्नई शास्त्री श्रेया स्वयं मदनावश्य मुख पद्मिशिता। गीता जो भगवान के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है, इसका अक्षरशः एक एक शब्द जो कि अतुलनीय, अप्रमेय, अनुपमेय एवं आदमी को जीवन में सुख देने वाली है। अभी मैं इस ओर बढ़ रहा था कि हनुमान चालीसा जो कि महामंत्र है, कहते राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति कर दासा। भगवान हनुमान जी के पास राम रसायन है, जो कि पाने वाला पा सकता है, जो कि सोई जानो देह देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। उस हनुमान चालीसा के रस को, महामंत्र को एकाग्र होकर के अगर आप उसका अध्ययन करें, प्रतिदिन करें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको फल मिलेगा, जो कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान बाहु का पाठ करें, कुछ समय प्रतिदिन भगवान के लिए अवश्य निकालें। आधा घंटे में सारे कुछ हो जाते हैं। साथ ही रामचरितमानस के दोहे जो कि बहुत ही
फ़ायदेमंद हैं, लाभदायक हैं गृहस्थाश्रम के लोगों के लिए। वो पढ़ेंगे तो उनके घर में सुख समृद्धि संपन्नता बनी रहेगी। ये बात आप बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत बातें हैं। शास्त्र बताता है कि जैसे आपको कहीं यात्रा करनी है तो इस दोहे का बड़ा महत्वपूर्ण फल है। प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अगर आप कहीं यात्रा पे हैं, जाना है, तो आप जो बाधाएं आएंगी वो बाधाएं इस दोहे को पढ़ के जाने से सारी बाधाएं निर्मूल हो जाएंगी, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका कार्य 100% सफल होगा। अगर मान लीजिए आप सपोज दैट नौकरी आदि रोजगार से परेशान हैं, तो इसके लिए एक दुआ है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। इस दोहे को पढ़ गए और तब उसके बाद जाएं। और अगर आप दुर्गा सप्तशती में जाना चाहते हैं, सर्व बाधाओं को दूर करने की, सर्वबाधा विनिवृत्तो धन सुतानुषा मनुष्य मत प्रसादित भविष्यत संशय। तो देखिए, कहने का मतलब है कि ईश्वरीय कृपा पर या देवी कृपा पर, अनुकंपा पर असीम कृपा तब बरसती है जब आप विश्वास को लेकर के स्टेप बाय स्टेप, कदम आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि आपको आपके जीवन का लोक और परलोक दोनों संवरता है। ये बात सत्य है। सत्या शास्त्र युक्त आते हैं। इस जीवन की आपाधापी में, इस जीवन के संग्राम में, इस जीवन के दौड़ में व्यक्ति अपने को खुद नहीं पहचान सकता कि मैं क्या कर रहा हूं। तो बी काइंड एंड स्माइल, खुश रहें और दूसरों को खुश करें और इस तरीके से जीवन यात्रा निभाएं कि जीवन में हर क्षण हर प्रतिपल महत्वपूर्ण है। अब नया वर्ष आपका जो चल रहा है, अभी तो नया वर्ष हम लोगों का शास्त्रानुसार चैत्र में शुरू होता है, शुक्ल पक्ष में, लेकिन ये इसका ज़्यादा प्रचलन है। तो आप एक अपने जीवन की एक गोल्स को निर्धारित करिए कि हमें ये करना है, हमें इस मार्ग पर चलना है जिससे कि मैं घर का, समाज का, देश का लिए कुछ कर सकूं, जनहित के कार्य कर सकूं, जन कल्याण के कार्य कर सकूं, जिससे कि इस जीवन में पैदा होना सफल हो जाए। जीवन की उपयोगिता इसी में है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सकें। जीवन की उपयोगिता इसी में है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सकें, तभी वही जिंदगी है। अन्यथा पशुओं की बात जीने से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि अगर आपके घर में कुछ ऊपरी बाधाएं हैं या कुछ और तरह के लोग डरते हैं, तो उसके लिए है कि आप जो है हर वीरवार को यानी गुरुवार को आप ऊपरी में जो कंडा होता है उस पर रख के अपने घर में लोहबान से सारे कमरों में धुआं दें। एक और तमाम तरह के इस लघु उपाय से, कहने को लघु है लेकिन इससे बहुत बेनिफिट होता है। आप पहले इसको करके देखें। जीवन में सुख समृद्धि हेतु, संपन्नता हेतु त्याग करना ही पड़ेगा। जो करता है वही पाता है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ लोग कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इस निमित्त आपको इस जीवन के संघर्ष में, इस जीवन के रास्ते को कुछ दर कदम आपको मुड़ना होगा और एक नई जीवन शैली शुरू करनी होगी। और जीवन के इस नववर्ष के नूतन वर्ष में आपको संकल्प करें कि हम ये कमियां जो लास्ट ईयर हुई हैं उन कमियों को धीरे धीरे हम ख़त्म कर देंगे और एक नई सीढ़ी की ओर हम अग्रसर बढ़ते जाएंगे। तो संकल्प जब करेंगे आप, तो आपके अंदर एक ज्योत जलेगी, आत्मज्योति जलेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए। जीवन को जीने का कला आप लोगों को या हमारे लोगों के अंदर होना चाहिए। अब जैसा कि आप बताएं, रामचरितमानस, जिसको आप रामायण भी अक्सर रामायण भी कहा जाता है, रामचरितमानस, तो हम प्रॉब्लम ये है कि हम रामायण को तो मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते हैं। रामायण को तो मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते हैं।
गीता को मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते, सिर्फ एज अ ग्रंथ समझ करके रख देते हैं। किताबें रखी रहती हैं, उनका अवलोकन नहीं करते हैं, बस पढ़ी हैं तो पढ़ी हैं, बस सिर्फ चारों समय 24 आवर्स सिर्फ पैसा पैसा पैसा, बस कागज़ के टुकड़े के लिए ही लगे रहते हैं। यहाँ तक कि अपनों को छोड़ देते हैं। कुछ लोग रोटी पाने के लिए अपनों को छोड़ देते हैं, कुछ लोग रोटी खिलाने के लिए खुद खाना छोड़ देते हैं। इस तरीके से जीवन में लोगों का तमाम तरह के अंतर हैं, लेकिन जीवन ज़िंदगी का आनंद उसी में है कि पहले दूसरों को खिलाएं तब स्वयं खाएं। खैर, इन सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि इस नूतन वर्ष में आपको बहुत बहुत, आपके परिवार के लिए और इस बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं, जिससे कि मैं आपके सामने पुनः आता रहूं। बड़ी कृपा होगी। आपका प्यार चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।